हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तंदूरी टॉक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि पूरे देश में अभी एकदम बहुत तरीके से फैला हुआ है। जो बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और कई लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके सपोर्टर भी बहुत है और उसके अपोजिशन में भी कुछ लोग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं दिल्ली प्रोटेस्ट की। जी हाँ, जो प्रोटेस्ट सीजेपी पार्टी ने शुरू किया था और अब वो पूरे देश का मुद्दा बन चुका है। तो क्या ये एक सही डायरेक्शन में जा रहा है या फिर इसमें क्या हो रहा है? पुलिस ने किन लोगों को पीटा है या इसमें किसकी गलती है? तो ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले कि प्रोटेस्ट शुरू क्यों हुआ था। यह आप सभी को पता है कि नीट की एग्ज़ाम लीक हो गई थी, पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण सीजेपी पार्टी अभिजीत दीप के नाम के व्यक्ति ने बनाई थी और इसका विरोध किया था, प्रोटेस्ट करके पूरा सब कुछ किया था कि और जब से लेके अभी तक वो चल ही रहा है उनका आंदोलन। तो उसी के रिगार्डिंग धीरे धीरे करके जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हुई या जो भी उनका मुद्दा था वो चलता रहा और अब जाके उसी प्रोटेस्ट ने जो एक शांतिपूर्वक तरीके से शुरू हुआ था, अब उसने एक बड़ा रूप ले लिया है और वो अब एक प्रकार से या फिर ये कहे कि हिंसक प्रदर्शन हो गया है वो। अब वो किसी की तरफ से भी मान सकते हैं, पुलिस की तरफ से या फिर प्रोटेस्टर्स की तरफ से, क्योंकि दोनों तरफ से जो हम अभी रील्स जो आ रही है, जो फोटो, जो वीडियो, जो रील्स जो आ रही हैं ऑनलाइन, वो सब ऐसी ही आ रही है। सपोर्टर जो लोग हैं प्रदर्शनकारियों के, वो पुलिस के जो लाठीचार्ज वगैरह है, आंसू के गैस वगैरह है, उनके रील शेयर कर रहे हैं। और बाकी जो सपोर्टर है कि देश में दंगा टाइप का माहौल बन रहा है, वो प्रोटेस्टर्स के द्वारा जो वो वाहनों को तोड़ा फोड़ी, पुलिस के ऊपर मारा पीटी, ये वाले रील वो लोग शेयर कर रहे हैं। तो मेन बात यह है कि मुद्दा क्या है और इसमें कहाँ गलती हो रही है। तो देखा जाए तो नीट की जो एग्ज़ाम हुई थी वो पेपर लीक हो गया था। उसके बाद से सीजेपी ने अपना प्रदर्शन के लिए आवाज़ उठाई थी कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा चाहिए, जो कि शिक्षा मंत्री है। उन्हें उनका इस्तीफ़ा चाहिए था कि इनके जवाबदार वही है और इनका इस्तीफ़ा हमें चाहिए और इसके खिलाफ जो पूरा वो है, एक प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए ताकि भविष्य में अब ये पेपर और लीक ना हो। लेकिन और उसी बीच में प्रदर्शन के दौरान सोनम वांगचुक जी ने आमरण अनशन शुरू कर दिया था, जो कि 20-22 दिन चला है। और उनको फिर उनका प्रदर्शन, जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो सरकार ने उनको वहाँ से ज़बरदस्ती उठाया और हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया ताकि इनका ये प्रदर्शन एक प्रकार से ख़त्म हो जाए और साथ ही साथ इनकी जान भी बच जाए, क्योंकि उनकी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही डाउन हो गई थी। तो इसी को लेकर के हमारे मेन जो लीडर है प्रदर्शनकारी, उनको सरकार ने ले लिया, उठा लिया। इसके विरोध में पब्लिक और भड़क गई और उन्होंने ये प्रदर्शन जो है वो और ज़्यादा उग्र हो गया। ठीक है, ये पूरी कहानी है। ये उग्र हो गया प्रदर्शन, लाठीचार्ज हो गया, आंसू गैस वैस सब छोड़ दिए, हर चीज़ हो गया। ठीक है, और ये अभी कंटिन्यू चल ही रहा है, मतलब अभी करंट मुद्दा है ये। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो गलती कहाँ हो रही है और क्या मुद्दे हैं, क्या पॉइंट छिप रहे हैं और किन मुद्दों की बात तो हो ही नहीं रही है, इन्हीं मुद्दों की हम बात करेंगे। लेकिन जो सच है मैं सिर्फ वही बोलूँगा, ना कोई गलत और ना ही मैं किसी का सपोर्ट करूँगा। हाँ, तो देखा जाए तो मेन मुद्दा क्या है, नीट की पेपर जो पेपर लीक हुआ है, मेन मुद्दा ये है। और उसके बाद में दूसरा मुद्दा क्या है कि लगभग 17 या 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। तो सीजेपी पार्टियों का जो कहना है
कि पेपर लीक हुआ उसके खिलाफ जो शिक्षा मंत्री है वो जवाबदेह है और उनका इस्तीफ़ा चाहिए। और दूसरी बात कि जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया है उन बच्चों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए सरकार की तरफ से दिया जाए। ये मेन सीजेपी पार्टियों की मांगे हैं। तो अब इनके बारे में हम बात करते हैं। तो जवाबदारी तो है सरकार की, ये बात सही है, और इसकी जवाबदारी उनको लेना चाहिए। अब वो जो भी प्रोसेस करे, या तो शिक्षा मंत्री को हटाएं, जैसा लगे, मतलब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये इतना बड़ा ज्ञाता मैं नहीं हूँ, लेकिन इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है किसी ना किसी की, और उनको जवाबदारी लेना चाहिए। और ऐसी व्यवस्था बने कि भविष्य में कभी भी कोई भी पेपर लीक ना हो, और ना ही नौकरियां जब लगती है तो सीटें बिके नहीं। क्योंकि कई बार मैं खुद भी उस फेज़ में रहा हूँ जब मैंने खुद भी तैयारी करी है, और मैं खुद भी कई एग्ज़ामों में फ़ेल भी हुआ हूँ। और जब सुनते हैं हमारे आजू बाजू, हम खुद सुनते थे कि जैसे कि एसआई का पेपर हुआ या कांस्टेबल का पेपर हुआ, तो कई बार ये सुनने में आया है कि एसआई के इतने लाख में सीट बिकी है या कांस्टेबल की इतने लाखों में सीट बिकी है। तो आखिर ये व्यवस्था क्यों चल रही है? और ये है कि कई पैसे वालों ने ये चीज़ें करी हैं, और ये सिस्टम आज का नहीं है, मतलब ये सिस्टम चला आ रहा था। और आज क्योंकि ये मुद्दा उड़ गया है कि पेपर लीक होते हैं, हर चीज़ होता है, तो अगर आपको इस बात का पता है भैया ये होता है, तो कम से कम उसको बंद करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। क्योंकि सच में कई बच्चे, ये तो आज मुद्दा उठ रहा है कि नीट वालों ने सुसाइड कर ली, लेकिन कई यूपीएससी वाले, पीएससी वाले या दूसरी एग्ज़ाम करने वाले कई बच्चे ऑलरेडी सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ किसी एग्ज़ाम में, और वो जो भी प्रेशर रहा हो उनके ऊपर, और उन्होंने उन मजबूरियों में एक गलत कदम उठा लिया, जिसके कारण आज वो नहीं है। ऐसे कई लोग हैं, ये तो अभी सिर्फ आपको 20-22 जो नीट में दिख रही है, लेकिन इसके पहले भी ये कई हैं, और इनका रीज़न सिर्फ यही है, घोटाला, पेपर लीक होना, सीटें बेचना, ये सारी चीज़ें जो हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया ये सारी जवाबदारी कहीं शिक्षा मंत्री की है कि उसकी ही है, नहीं। भले ही अगर आप इसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तो भी कहीं ना कहीं आपके सिस्टम में ये एक लूप होल है, और ये कई सालों से चला आ रहा है, और ये आपको पता है, ये सब पूरे ज़माने को पता है, और आपको नहीं पता, ऐसा तो हो नहीं सकता। लेकिन आपने उसको सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए, ये आपकी गलती है, जो कि सुधरनी चाहिए। पैसे वाला वो खरीद के अपना सीट लेके बिना पढ़ा लिखा, ना उस लायक, और वो किसी पद पर बैठा हो। तो मेरा मानना यही है कि ये जो ख़रीद फ़रोख्त है सीटों की, पेपर लीक है जो, इन सबको ख़त्म होना चाहिए, और प्रॉपर एक सिस्टम और एग्ज़ाम पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से। क्योंकि ये इसी का एग्जाम्पल ले ले हम यहाँ, क्योंकि मैं खुद मध्य प्रदेश से हूँ तो मुझे अच्छे से पता है। व्यापम घोटाला जो हुआ था पूरा शिवराज सिंह चौहान के टाइम पर, जो मुख्यमंत्री थे, उनमें कई लोगों के नाम आए थे, और यहाँ तक के उनका नाम भी इसमें उछला था, उनका और उनकी पत्नी का भी। तो ये सारी चीज़ें, और फिर आखिरी में उनमें कुछ नहीं, थोड़े बहुत जो चंगू मंगू रहते हैं वही पकड़ाते हैं, मेन खिलाड़ी हमेशा बच जाते हैं। तो मेरा यही मानना है, मतलब यही कहना है कि एक प्रॉपर सिस्टम हो, एग्ज़ाम होती है, बच्चे इतनी तैयारी से, माँ बाप अपना पेट काट कर बच्चों को पढ़ाते हैं, और आखिरी में जब पता चलता है कि वो सीटें बेच दी गई, तो परिवार को भी दुख होता है, और वो बच्चों को भी दुख होता है जो एलिजिबल है, लेकिन वो फिर भी उस पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए, या फिर कई लोगों ने अपना जीवन उसमें ख़त्म कर दिया या सुसाइड कर ली। तो ये सब सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पेपर लीक से ही संबंधित है। तो ये हो गई कि भैया जवाबदारी लेना है, ये सरकार की जवाबदारी है, सिस्टम को सुधारना ये सरकार की जवाबदारी है, तो इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, है ना। अब बात करते हैं, क्योंकि सारा मैटर सबको पता है, मुझे फिर से पूरा नया बताने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आते हैं प्रोटेस्ट पे। प्रोटेस्ट के जो विजुअल्स हैं, जो आप देखते हैं या हम जो भी देख रहे हैं, जो रील्स पे जो सोशल मीडिया पर चल रही है, तो वो कैसी आ रही है, मैं थोड़ा उनके बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। कि हम देख रहे हैं जो अपने आप को पत्रकार कह रहे हैं कई लोग, जो कि यूट्यूबर है, एक टाइम पे होंगे वो पत्रकार, बट अब वो फुल टाइम यूट्यूबर है।
ठीक है। मैंने खुद ही आज ही और कल ही मेरी ये दो चीज़ रील मेरे सामने बहुत आ रही है, आज और कल में ही। तो मैंने सोचा कि जब इसका अपोज बहुत हो रहा है तो जो मेन मुद्दे कहीं ना कहीं वो सब चीज़ें छूट जा रही है, तो मैं उनके ऊपर डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें अगर हम देखें तो एक महिला पत्रकार है जिनका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन आप अच्छे से जानते होंगे, वो यूट्यूबर भी है और जो गरीबी के, जो भारत के हमेशा नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर बहुत वीडियो बनाती हैं। तो उन्होंने अब वो दिल्ली जंतर मंतर पे वहीं पर भी थी, मतलब वहाँ गई थी, उन्होंने कवर किया उसको, पत्रकार किसी चैनल के लिए नहीं बल्कि खुद के यूट्यूब वीडियो के लिए। ठीक है। तो उन्होंने जो बताया, मैंने वो चीज़ें देखी हैं, उनके वीडियो में उन्होंने जो बताया कि वहाँ पर वो जिन जिन का इंटरव्यू ले रही हैं उनमें स्टूडेंट तो कोई भी नहीं है। जो एक्चुअल जो नीट वाले हैं कि हाँ हम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बच्चा उस पूरे प्रोटेस्ट में मुझे एक भी नहीं दिखा जिसका इंटरव्यू मैंने देखा हो। इतनी सारी रील्स जो आई हैं मेरी नज़रों में तो नहीं आई, हो सकता है कि कुछ लोग होंगे, अगर, क्योंकि वहाँ लाखों लोग हैं, लाखों लोगों में मैं ये बोल सकता हूँ कि 1000 हो सकता है, क्योंकि मुझे तो एक भी बच्चा नहीं दिखा, लेकिन मैं फिर भी मान लेता हूँ कि शायद 1000 स्टूडेंट होंगे। और है ना, और दूसरी बात कि उन्होंने इंटरव्यू में जिन जिन के भी वो बताए हैं, इंटरव्यू में मतलब जो उनके वीडियो चल रहे हैं उसमें कोई बहुत बुजुर्ग है ना, वो आके कुछ भी बोल दे रहे हैं कि अरे मेरे बच्चों के लिए, हम हमारे बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, लड़ना अच्छी बात है, लेकिन मैं एक ग्राउंड लेवल का बता रहा हूँ कि अगर प्रोटेस्ट है, जो स्टूडेंट है तो कम से कम स्टूडेंट तो होना चाहिए, जो जिसके खुद के खिलाफ वो अन्याय हुआ है कम से कम उनमें तो रहे, लेकिन वो लोग तो है ही नहीं। एक्चुअल स्टूडेंट तो मुझे एक भी नहीं दिखा उसमें। या तो बुजुर्ग हैं या फिर कुछ पार्टियों के कार्यकर्ता हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अपनी पार्टियों में चमकाना है, अपना नाम या क्या बोलते हैं अपने नेता को कुछ दिखाना है, वो लोग हैं। और दूसरा एक बच्चे का, और उन्होंने दिखाया था वीडियो में जो कि 15 साल का था, उसकी एज बताई उन्होंने उसमें कि ये 15 साल का है। और उनके वीडियो में उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से पूछा कि ये 15 साल का लड़का आया है और ये सरकार से पूछना चाहता है कि विरोध प्रदर्शन करने की आखिर क्या उम्र होनी चाहिए। ये बच्चा, मतलब उन्होंने ऐसा बताया पूरा कि ये 15 साल का बच्चा आया है और ये जानना चाहता है सरकार से कि विरोध प्रदर्शन करने की क्या उम्र होनी चाहिए। मैं भी विरोध में आया हूँ। चलो ठीक है, कोई लड़का आया है, कोई बच्चा आया है, अच्छी बात है, लेकिन आप खुद सोचो कि वो अभी 15 साल का है मात्र, वो अपने घर परिवार से दूर आया, अभी उसके माँ बाप वहाँ पर नहीं है, और वहाँ पर लाखों की भीड़ है, लाखों की, जहाँ पर पुलिस भी अपने एक्शन में है और प्रदर्शनकारी भी अपने एक्शन में है। मतलब एक दूसरे के ऊपर लाठियाचार्ज, एक दूसरे को मारा पीटी, सब चीज़ हो रहा है, और उसमें एक 15 साल का बच्चा वो वहाँ पर प्रदर्शन करने गया है, उसको दिखाया जा रहा है और पूछ रहे हैं सरकार से कि इसको अधिकार है या नहीं है। तो देखो, एक सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है, आप पढ़े लिखे हो, सब कुछ है, लेकिन मेरा इतना सा एक सवाल है कि जब सरकार का एक नियम है, सबको पता है, जो अधिकार है अपने हर चीज़ के, कि बच्चा बड़ा होगा, 18 साल के बाद वो वोट देगा, 18 साल के बाद वो कुछ भी एक्टिविटी में सम्मिलित हो सकता है, हर चीज़ हो सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्रोटेस्ट में ना जाए, वो जा सकता है, लेकिन अगर शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ कुछ हो रहा हो। लेकिन अगर वहाँ हिंसा चल रही है तो मेरा ये मानना है कि एक 15 साल के बच्चे को वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि वो बच्चा वहाँ गया है और वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत खतरनाक सीन, जो भी सीन चल रहे हैं वहाँ पे, अगर मान लो कि उस बच्चे को कुछ हो जाए तो उसको वहाँ देखने वाला कौन है? ना तो उसके वहाँ माता पिता है, ना कुछ है, और वो एक माइनर और है। मतलब वो उसकी खुद की जान के लिए नुकसानदायक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पुलिस से ही खतरा है, वहाँ तो प्रदर्शनकारियों से भी खतरा है, वो लोग भी तो हिंसा कर रहे हैं। तो कुछ भी हो सकता है उस इतनी भीड़ में, कोई भी, या तो कोई दंगा भड़काने वाला हो या कुछ भी हो, हाँ, मतलब कुछ भी एक्शन उस टाइम पे हो सकता है। लेकिन वो बच्चा, एक जिसको कोई समझ नहीं है, अभी वो स्कूल गोइंग बच्चा है, उसे कुछ भी नहीं पता है, और आप उसको उस
उसमें इन्वॉल्व कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उस बच्चे को ये समझाना चाहिए कि अभी आप छोटे हो, आप अभी घर जाइए, है ना। मतलब जो लोग बड़े हैं, जो है सक्षम, वो अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बच्चा, आप उसको भी दिखा रहे हो और फिर सरकार से ये सवाल पूछ रहे हो कि आखिर किस उम्र के लोगों को प्रदर्शन करने का अधिकार है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ ऐसी हो रही है जो कि अब नहीं दिखती है, लेकिन पहले दिखती थी। कश्मीर में हम देखते थे बच्चे बच्चे लोग जो है पत्थर मारते थे, हथियार लेके घूमते थे। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज़ को बढ़ावा है, मेरा ऐसा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कि अगर वो बच्चा है तो उसको वो चीज़ें करने का अधिकार नहीं है जो कि खिलाफ है किसी ना किसी चीज़ के। आप प्रदर्शन कर सकते हो शांतिपूर्ण तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं पर हिंसा फैल रही है और वहाँ पर कोई माइनर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर माइनर का होना ठीक नहीं है। कहीं पर भी हिंसा हो रही हो, वो बच्चा है, माइनर है, उसको वहाँ पर नहीं होना चाहिए। वो अभी उस उम्र के हिसाब से नहीं है, वो उस बच्चे की खुद की सेफ्टी के लिए है, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं, हाँ, प्रदर्शन की, कि वो मोहतरमा ने ये और बोला था कि पुलिस वालों के हाथ में बंदूक है। उनका मतलब पहली वर्डिंग यही थी कि पुलिस के हाथ में देखो ये वैन लेकर आ गए हैं, इनके हाथ में बंदूक है और वो टीयर गैस के हैं, गोले हैं, सब कुछ पूरा। और फिर बाद में बोलते हैं कि ये आंसू गोले जो फेंकने वाली वो वाली बंदूक है ना। मतलब उन्हीं के क्या बोल सकते हैं, 40-50 सेकंड बाद वो शब्द थे, है ना। अब इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उतनी सी ही क्लिप देखे आपकी, है ना, मतलब आगे आपका वीडियो ना देखे, तो उस हिसाब से तो दर्शक को ये लगेगा कि देखो पुलिस ने बंदूक लिए हुए है ना। आपने उस टाइम तो यही बोला था। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पर भी लोग प्रॉपर जानकारी नहीं दे रहे हैं। मतलब आधी बात करके दंगा और भड़काना चाहते हैं। मतलब इसमें कहीं ना कहीं घी का काम कर रहे हैं। एक हर चीज़ बताना अच्छी बात है, देश को आप कुछ भी चीज़ बता रहे हो, हर चीज़ सही है, लेकिन कम से कम वो चीज़ प्रॉपर हो और सही हो, ये मेरा मानना है। तो उसमें एक तो उनका ये लगा था थोड़ा सा कि भाई अगर आप कोई चीज़ बता रहे हो, आप अच्छे खासे फेमस हो, अच्छे खासे यूट्यूबर हो, तो पहले आप किसी चीज़ को बंदूक मत बोलो, और फिर बंदूक बोलो तो प्रॉपर बोलो कि बंदूक है इसमें, इनके पास देखो निहत्थे लोग प्रदर्शनकारी है और ये बंदूक लेकर यहाँ पर घूम रहे हो। भाई वो आंसू गैस की गोलियाँ थी यार, वो मतलब जो आंसू गैस छोड़ते हैं वो वाली बंदूक थी, ना कि प्रॉपर बंदूक थी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं कि जो दंगा भड़क रहा है ना, जो दंगा भड़क रहा है वो मेन क्या भड़क रहा है कि देखो सरकार ने जो है जंतर मंतर पर इनको शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने दिया, जितना दिन 20-22 दिन इनका चलना था हुआ। लेकिन सरकार ने उनको क्यों उठाया? क्योंकि एक व्यक्ति की कहीं ना कहीं जान को खतरा था। सोनम वांगचुक जी को अगर वहाँ से नहीं उठाते, है ना, और उनका धरना प्रदर्शन कंटिन्यू रहता, तो क्या वो बचते? मतलब ये मेरा नॉर्मल आपसे सवाल है, आप खुद बताना कि अगर उनको नहीं बचाते, सरकार उठाकर उनको नहीं ले जाती और वो उनका अनशन नहीं तोड़ते, तो क्या उनकी जान को खतरा नहीं था? अगर सरकार नहीं उठाती तो फिर आप ये बोल देते कि एक व्यक्ति को मरने दिया सरकार ने, और फिर शायद तब और बड़ा दंगा होता, तब और ज़्यादा फैलता। लेकिन सरकार ने उनकी जान बचाने के लिए उनको वहाँ से उठाया और हॉस्पिटल में रेफ़र किया, और उनको जो भी खाना पीना जिस भी माध्यम से दे रहे होंगे वो दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उनका अनशन तुड़वाया, चाहे वो थोड़ा फोर्सफुली ज़बरदस्ती उनको उठा कर ले गए उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, लेकिन उस समय पर उनकी जान बचाना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था सरकार के लिए, इसलिए उन्होंने वहाँ पर से उनको उठाया ज़बरदस्ती और उनकी जान बचाने के लिए उनका अनशन तुड़वाया। अब दूसरी बात करते हैं कि जो मुद्दा है उन वहाँ से उठाने के बाद सोनम वांगचुक को जब वहाँ से उठा लिया तो वो अपना प्रदर्शन फिर से कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रदर्शन में ट्विस्ट कर दिया कि अब हम जंतर मंतर की बजाय हम चलेंगे संसद, मतलब हम संसद के लिए कूच करेंगे।
अब इसी दौरान क्या होता है कि सारे के सारे विपक्ष पार्टियां जो है, हालांकि वो जब से सोनम वांगचुक जी की तबीयत गड़बड़ हुई थी तब से ही पार्टियों के लोग आना जाना शुरू हो गए थे और कहीं ना कहीं उसका राजनीतिकरण शुरू हो गया था। और अब जाके कि अब संसद चलना है, अब वो बहुत बड़े लेवल पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक रूप ले लिया है इस आंदोलन ने। सभी पार्टियों के लोग अपने अपने आ गए हैं, अपने अपने कार्यकर्ता आ गए हैं। और फिर अब जब भीड़ हो गई है अच्छी खासी, तब जाके उन लोगों ने बोल दिया कि अब हम चलेंगे संसद। अब मेरा ये एक सवाल है मतलब प्रदर्शन करने वालों से भी और आप लोगों से भी कि भाई तुम संसद में जाके करोगे क्या, पहले तो ये बताओ। मतलब आपको कोई बिल पास करना है या फिर कोई नियम बदलना है या क्या करना है? मतलब संसद में जाएगा व्यक्ति, चलो ठीक है, जाना अच्छी बात है, लेकिन जाने का कोई मतलब भी तो होना चाहिए कि वहाँ पर जाके सिर्फ समोसा पूड़ी खा के आ जाओगे। नहीं, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही सही ना। कोई भी व्यक्ति संसद जाएगा कि कूच करेंगे, हम घेर लेंगे, लेकिन उसके अगली एक्शन क्या है आपकी, ये बताइए। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है, उनका तो पता नहीं क्या है, ये मुझे नहीं पता अभी तक कि वो संसद जाकर क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनका कहीं ना कहीं मकसद ऐसा है कि क्योंकि इसमें अभी सारी विरोधी पार्टियां भी है, वहाँ पर हर चीज़ है, विपक्ष है, सब चीज़ है, तो वो लोग ऑन ग्राउंड मतलब चुनाव के समय तो कोई जीत नहीं पा रहे। उन्होंने मतलब वो जितनी भी कोशिश कर ले रहे हैं अभी तक, वो सारे चुनाव हार ही रहे हैं लगभग, मैक्सिमम बहुत कम लोग जीत पा रहे हैं। और ये देखना, जो जो लोग जीते हैं ना, वो लोग तो आए ही नहीं है, जो अपोजिशन वाले भी है, मतलब जो बीजेपी के नहीं है, जो दूसरी पार्टियों के, और जो जीते हैं वो लोग तो मैक्सिमम आए भी नहीं है। मैक्सिमम वही लोग आए हैं जो जीते नहीं हैं। सभी हारे हुए मैक्सिमम कैंडिडेट वहाँ पर पहुँचे हैं, है ना। और अब वो संसद जाना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ग्राउंड लेवल पर तो जीत नहीं पाए, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक बड़ा इसका रूप धारण कर ले और इस तरीके से इसको अपन हटा पाएँ। मतलब एक साम दाम दंड भेद राजनीति में जो चलता है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने एक अपना जो चुनाव का वो रहता है उस तरीके से देख लिया, वो उनको हरा नहीं पा रहे हैं। तो अब उन्होंने थोड़ा सा दंगा सोचा है कि कहीं ना कहीं देश में थोड़ा दंगा फैलाए और देश को कहीं ना कहीं बांग्लादेश और नेपाल बनाने की कोशिश की है कि दिल्ली पर कूच करे, प्रधानमंत्री के भवन को घेर ले, दिल्ली को घेर ले, फिर हम अगली एक्शन तो मुझे पता ही नहीं अभी तक कि भाई तुम संसद जाके करोगे क्या। मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि चलो संसद चलते हैं, लेकिन भाई ये तो बताओ कि संसद करोगे क्या, ये और बता देना बस, है ना। क्योंकि मेरा जैसे ये वीडियो लाइव होगा तो लोग बता देना, जो भी देख रहे हो और जिनको पता हो कि संसद में जाके करोगे क्या, है ना। और अब ये हो गया सारा चीज़। अब इसमें अगर देखा जाए तो गौर करने वाली बात यह है कि मैं ये तो मानूंगा कि पुलिस ने लाठीचार्ज करी है, हाँ, कई लोगों के सर पर लगी है, मैंने वीडियो देखे हैं, कईयों के सर फट गए हैं, खून निकला है, बहुत बुरी तरीके से लोग घायल हुए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल और ये है कि क्या पुलिस बिना किसी सामने वाले एक्शन के सीधा मारना शुरू कर देगी? मतलब पुलिस ने सीधा ही कि नहीं ये तो सब आ गए हैं तो बस अब हम मारना शुरू करते हैं, क्या पुलिस ने ऐसा किया? तो मुझे ऐसा नहीं लगता है। मुझे मतलब भारत की पुलिस पर इतना तो विश्वास है कि बिना किसी हरकत के या बिना किसी एक्शन के, जब तक वो लाचार ना हो गई हो तब तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं किया होगा, ऐसा मेरा सोचना है। अगर हो गया हो कुछ तो जिनको जानकारी वो थोड़ा बता देना, पर आधा अधूरा ज्ञान वाला मत बताना, पूरा ज्ञान वाला बताना, ठीक है। क्योंकि अधूरे ज्ञान वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, मुझे वो लोग नहीं चाहिए, है ना। तो हाँ, ये है कि पुलिस ने सीधा अपनी तरफ से खुद से तो उनके ऊपर अटैक करना शुरू नहीं किया होगा। पुलिस ने पहले वार्निंग दी, हाँ, ये वार्निंग से याद आया, वार्निंग के वीडियो मैंने देखे हैं कि पुलिस ने पहले वार्निंग दी है प्रॉपर प्रदर्शनकारियों को कि आप यहाँ से हट जाओ, लेकिन उन्होंने वहाँ से नहीं हटे और उसके बाद उन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं पुलिस के, उन्होंने बैरिकेड तोड़े हैं, पुलिस के अंदर घुसने की कोशिश करी है, मतलब संसद के अंदर घुसना चाहते थे, वो पता नहीं क्या करना चाहते थे संसद में, मैं बार बार बोल रहा हूँ हालांकि। लेकिन
वो उसमें जाकर घुसना तोड़ना चाहते थे, तो तब जाकर पुलिस ने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया है, उनके ऊपर आंसू गैस छोड़ी है। और क्योंकि पब्लिक वहाँ पर जो है वो बहुत ही बेकाबू हो गई थी, मतलब इस लेवल पर हो गई है कि कई वीडियो ऐसे आए हैं जो कि पुलिस वाले को जो वहाँ पर फोर्सेस वगैरह हैं जो भी है वहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लोगों को भी वो पीट रहे हैं पकड़ पकड़ कर। तो ये सारे जो सीन मैंने देखे, ये देखकर मुझे मतलब अंदर से गुस्सा भी आ रहा है कि साले ये देश को है ना, ये बांग्लादेश और नेपाल समझ रहे हैं अभी। ये जितने भी लोग हैं ना, वो पुलिस को पकड़ के उनको मारना, उनको पीटना। क्यों भाई, क्यों मारना पीटना? वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं अपने हिसाब से। तुम अगर कुछ हरकत नहीं करोगे तो वो कोई ज़बरदस्ती तुमको पीटने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप हरकत कर रहे हो तभी वो आपको पीट रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि हम उनको पकड़ के हम मारे। तो बेटा इतना पक्का है कि जो मोटा भाई है अपना अमित शाह जी, ये जो तुम रील अभी बना रहे हो, खूब वायरल कर रहे हो, जो वीडियो बना रहे हो खूब वायरल कर रहे हो, कल को वो है ना इन्हीं रीलों को देख देख के तुम्हें चुन चुन के छाट छाट के पकड़ेगा और फिर तोड़ेगा। ये पक्का है ना? तो देख ल तो वो तो होना है भाई। अभी जितना सोच रहे हो कि हम फेमस हो जाएंगे या हो जाएंगे, नहीं नहीं, वो तुम्हारा टूटना पक्का है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करो, थोड़ा मामला शांत हो, और उसके बाद फिर सबकी बारी आएगी, सबका कटेगा एक एक का पकड़ पकड़ के, है ना? हाँ, और ये हो गई एक बात। दूसरी बात, हाँ, और अब एक ये बात कि भाई मुझे तो कोई प्रोटेस्ट करता हुआ स्टूडेंट वहाँ पर दिखा नहीं है, ना ही मुझे उन बच्चों के पेरेंट्स दिखे होंगे, शायद, मैं ये नहीं बोलूँगा, लेकिन होंगे। लेकिन ये जितने रील वगैरह ज़्यादातर चल रही है उनमें तो मुझे एक भी नहीं दिखा है। और कोई कुछ करने वाला आ रहा है, कोई कॉलेज में पढ़ ही नहीं रहा है, किसी ने तो कॉलेज देखा ही नहीं है, और साले कुछ तो ऐसे आ रहा है जिन्होंने स्कूल भी नहीं देखा है, लेकिन वो भी कि नहीं नहीं हम तो हैं, हम तो है, क्योंकि किसी पार्टी के है ही सही, इसलिए हम भी हैं, है ना? ये वाली कहानियाँ चल रही हैं। और अब जो मेन बात है, जो मेन मुद्दा है, उसके ऊपर मैं पहले से ही क्षमा मांग लेता हूँ उन पेरेंट्स से जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। मुझे मतलब उनका दुख है कि जो बच्चे चले गए हैं, और जिन माता पिताओं ने अपने बच्चे खोए हैं, मेरी उनके प्रति पूरी सहानुभूति है ना? और मैं दिल से उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन अब बात करते हैं जो मुद्दा है कि वो बच्चों ने सुसाइड किया। 17 या 22 बच्चे हैं। उन बच्चों ने नीट पेपर जैसे ही लीक हुई, उन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, है ना? और इसी का मुद्दा चल रहा है कि उनके परिवार वालों को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए सरकार को। ये मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं अगर इस मैटर में देखा जाए तो देखो, सेंसिटिव मुद्दा है। मान सम्मान के साथ एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और कुछ बातें बताना भी चाहता हूँ कि अगर एग्ज़ाम कैंसिल हुई है ना, मान लिया कि एग्ज़ाम कैंसिल हुई है ये नीट की, तो ऑन द स्पॉट मतलब बच्चों को सुसाइड करने की ज़रूरत क्या थी? कि यार अगर कैंसिल हो गई है तो एग्ज़ाम फिर से होगी, मतलब री एग्ज़ाम होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो हुई भी है, जो सच भी है, इतनी जल्दी आपको एक ऐसा गलत कदम उठाने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ऐसा लगता है ये बच्चों को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक तो ये गलत है ऐसे कदम कि भाई अगर कोई एग्ज़ाम कैंसिल हो गई या साला सिलेक्शन भी नहीं हुआ तो सुसाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी सब कुछ वो नहीं है, हम कुछ और ट्राई करेंगे, ज़िंदगी में कुछ और करेंगे, कुछ दूसरा बेहतर करेंगे, लेकिन सुसाइड एकमात्र कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मैं इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहा कि सबकी अपनी अपनी भावनाएं हैं, और उन परिवारों का नुकसान हुआ है, उनके प्रति मेरा वो है और उनका पूरा मान सम्मान है। लेकिन अगर एग्ज़ाम नहीं भी निकलती तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ये चीज़ बच्चों को ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। ये चीज़ उनको कौन सिखाएगा? ये चीज़ माँ बाप की भी जवाबदारी है। बच्चे से अच्छे से प्यार से जब वो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी करता है तो बहुत स्ट्रेस रहता है, सब चीज़ रहता है, तो कहीं ना कहीं ये परिवार की भी जवाबदारी है कि अपने बच्चों को थोड़ा मेंटली भी स्वस्थ रखें, थोड़ा उनसे बातें करें, थोड़ा अच्छा
बच्चों को समझाएं कि बेटा अगर एग्ज़ाम नहीं भी होती है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीवन सब कुछ ये नहीं है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिन कोचिंग क्लासेस में बच्चे पढ़ते हैं उन कोचिंग क्लासेस के टीचर्स को भी ये चीज़ें अपने स्टूडेंट्स को अच्छे से समझाना चाहिए कि इतने बच्चे पढ़ते हैं, लाखों बच्चे पढ़ते हैं हमेशा, हर साल सबका सिलेक्शन नहीं होता, सिर्फ 1-2% का सिलेक्शन होता है, इतनी ही सीटें हैं। तो कम से कम के बच्चों को इतना ज्ञान थोड़ा सा देना चाहिए, टीचरों को भी, कोचिंग इंस्टीट्यूट में, अपने स्कूल में, या वो जहाँ भी पढ़ रहे हो, कि सब कुछ ये नहीं है, अगर इसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो भी कोई बात नहीं है, सुसाइड करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मुद्दा था कि भाई वो सुसाइड करिए, कहीं ना कहीं थोड़ी गलती है सरकार की तो है ही सही कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन ये है कि ये गलत कदम उठाने की उनको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो अब हो चुका है इसलिए उस बारे में ज़्यादा बात करना या ज़्यादा बोलना ठीक भी नहीं है। और यही मैटर था। और इसमें इनका वो है कि 1-1 करोड़ देना चाहिए परिवार वालों को, तो कहीं ना कहीं सरकार को इसमें ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक सुसाइड है, खुद का भी है, खुद बच्चों ने भी एक कदम उठाया है। तो कल को अगर इन बच्चों को दे दिया तो कल को कोई भी तैयारी करेगा, कोई भी बच्चा तैयारी करेगा तो वो भी यही कर लेगा ना यार, कुछ भी होगा तो मतलब वो बच्चा भी अपना यही कदम उठा सकता है कि यार परिवार को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा और बढ़िया मैं अपना जीवन समाप्त कर लेता हूँ। कहीं ना कहीं ये चीज़ उसको बढ़ावा मिलेगी दूसरे बच्चों को, जो कि अभी सही है, हर चीज़ है, लेकिन जब इन बच्चों को अगर वो 1 करोड़ रुपया दे देंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे बच्चे भी ये कदम उठा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बाकी तो सरकार का और सबका अपना अपना नियम है, आगे जो भी डिसीजन आएगा वो है। तो ये सारी बातें थी। और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोटेस्ट को हिंसक नहीं होना, इतना हिंसक नहीं होना चाहिए और ये गलत है। पुलिस को मारना, पीटना, व्यवस्था को तोड़ना, आपको प्रदर्शन करना है, आप अपनी लिमिट में रहकर, अपने दायरे में रहकर प्रदर्शन करिए और ना देश का नुकसान करिए, ना सार्वजनिक प्रॉपर्टी का नुकसान करिए। और पुलिस वालों के ऊपर जो हो रहा है इनके थ्रू, वो भी नहीं होना चाहिए और पुलिस के द्वारा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी लिमिट में रहोगे, अपने अपने दायित्व को समझेंगे कि कितना लिमिट तक जा सकते हैं, कितना नहीं जा सकते हैं, तो पुलिस भी ज़बरदस्ती आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगी। तो ये था पूरा डिस्कस, जो मेरे मन में था मैंने वो बोल दिया। आई होप कईयों को बुरा लगा होगा। तो अगर बुरा लगा, क्योंकि मैं अभी क्या जितने भी वीडियो देख रहा हूँ ना, सब हर कोई उठ के अपने मिश्रा जी भी हैं, वो जो पल पल में वीडियो डाल रहे हैं हर 2-2 मिनट में कि ये किसका, वो किसका, ये किसका, साला देख देख के ना दिमाग ख़राब हो रहा था। तो मैंने सोचा कि जो मेन मुद्दा है उसके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, और जो फोकट फोकट की चीज़ें, ऊपर ऊपर की, हवा हवा की, वो चीज़ें बस चैनलों में अपने अपने यूट्यूब पे अपने अपने व्यूज़ कमाने के चक्कर में सब बके जा रहे हैं। तो लेकिन मुझे जो लगा, जो कि कई पॉइंट्स जो मिस हो रहे हैं इस पूरे मुद्दे में, उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, तो मैंने उन्हीं मुद्दों पर बात करी है कि सरकार ने मतलब नीट एग्ज़ाम हो भी गई है, सिलेक्शन भी हो गया है, साला फर्स्ट वाला रैंक वाला भी आ गया है, सब चीज़ हो गया है, लेकिन इन लोगों की सुई अभी तक वहीं अटकी है कि नहीं ऐसा ऐसा ऐसा। अरे भैया सब कुछ हो गया यार, वो जो बच्चे जो तैयारी कर रहे थे उनकी एग्ज़ाम भी हो चुकी है, उनके रिजल्ट भी आ चुके हैं, उनके सिलेक्शन भी हो चुके हैं, लेकिन इनकी कैसेट अभी भी वहीं उलझी है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक्चुअल इससे पीड़ित हुए थे वो सब तो अपनी अपनी एग्ज़ाम दे के अपने अपने घर पे बैठे हैं, लेकिन दूसरे जो लोग हैं वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं पूरा, और कहीं ना कहीं एक माहौल बिगाड़ने की कोशिश थी है, जो कि कामयाब हम सबको मिलकर नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि देश में ये दंगे का रूप धारण कर रहे हैं और इस देश में दंगे का कोई स्थान नहीं है। ऐसा होना चाहिए और ये मेरा मानना भी है। तो ये था पूरा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ को बुरा भी लगा होगा। तो जिनको पसंद आया वो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो कई गलत भ्रांतियाँ जो फैला रहे हैं लोग वो कम से कम हो
और एक्चुअल जो मुद्दा है वो लोगों को मालूम पड़े। और अगर किसी को मेरी तरफ से मेरे बोलने से अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूं। और जो बच्चे नहीं रहे उनके माता पिताओं के लिए मेरा बहुत आदर है, सम्मान है और उनको नमन है जो बच्चे अब चले गए हैं। और यही था। और जिनको बुरा लगे वो कमेंट कर देना, तो मैं आपका जवाब कमेंट में ही दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।